हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ concave lens of focal length 20 centimeter produces an image half in size of the focal object. The distance of the real object is. Option number A 20 centimeter, option number B 10 centimeter, option number C 30 centimeter, option number D 60 centimeter. तो चलिए सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं. की कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या देखेंगे? विल सी अबाउट द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन विच इज नोटेड बाय स्मॉल m. सो देखिए, जो मैग्निफिकेशन होता है स्मॉल m, दैट इज गिवन बाय हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू v by u in case of lens, which is also equal to f divided by f plus u, जहां पे f होता है फोकल लेंथ और u होता है दी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि हमें इन क्वेश्चन में फाइंड करने वाला है. अब देखिए, हमसे कहा जा रहा है कि एक कॉन्केव लेंस है. सो इफ दिस इज द कॉन्केव लेंस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. अब मान लेते हैं कोई एक रे आ रहा है विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. इट विल गेट डाइवर्ज्ड, कुछ ऐसे डाइवर्ज कर जाता है. सिमिलरली अनदर रे ऐसे ले लेते हैं हम लोग. अगेन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगेन इट विल गेट डाइवर्ज्ड लाइक दिस. नाउ दी बोथ रेज, ये जो दोनों रे है, इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट. दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस एंड दिस लेंथ इज कॉल्ड द फोकल लेंथ. अब अगर हम लोग देखेंगे, this is the optical center and we know that towards the right hand side of the optical center the distances are taken as positive and towards the left hand side the distances are taken as negative. तो in this case हमें क्या given है? focal length is equal to 20 सेंटीमीटर. लेकिन ये क्या है? कॉन्केव लेंस, और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ हम लोग किधर से मेजर कर रहे हैं? वी आर मेजरिंग इट फ्रॉम हियर ऐसे. सो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर. सो फोकल लेंथ हमारा हो गया माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर. अब देखिए, क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि प्रोड्यूसेस एन इमेज हाफ इन साइज ऑफ द फोकल ऑब्जेक्ट. सो मैग्निफिकेशन हमारा क्या हो जाएगा? हाफ, बिकॉज कह दिया हमारे यहाँ पे कि इमेज क्या है? हाफ ऑफ द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ये क्या है? मैग्निफिकेशन हमारा हाफ है. फोकल लेंथ हमारा माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर है. तो यहाँ से हम लोग यू फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एफ प्लस यू. तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे? मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एफ प्लस यू. सो दिस विल इंप्लाई मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? हाफ, दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ 20 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 20 प्लस यू. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा? This will imply that minus of 20 plus u is equal to minus of 20 into 2. So this will imply that u minus 20 is equal to minus of 40. So from here we can say that u will be equals to minus of 20 centimeters. So u का वैल्यू हमारा आ गया माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर. लेकिन देखिए, अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें, सो यहाँ पे देखिए सब पॉजिटिव वैल्यूज दिया जा रहा है. सो आई हैव टोल्ड इन द बिगिनिंग कि ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन है, ये हमें बस ये कहता है कि ये राइट हैंड साइड है ऑप्टिकल सेंटर के या फिर लेफ्ट हैंड साइड है. सो हमारे यू का वैल्यू अगर नेगेटिव आया, माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर है, इट जस्ट सेज दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर. तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे? अगर हम लोग u का वैल्यू लिखे, सो u विल बी टेकन एज 20. And what does this negative sign states? Negative sign states that it is towards the left hand side of the optical center. So u हमारा क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर. So हमारा object distance क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर. So this will be our final answer. And if we check the options, the correct option will be option number A, which is 20 centimeter. So the correct option will be option number A. I hope the solution is clear to you. Thank you and best of luck.